हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, क्राइजेक लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा जानेंगे डे 1 में कैसा सब्सक्राइब देखने को मिला था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, इन सब और गाइस इस आईपीओ में क्या अभी चल रहा है, किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 2 जुलाई को ओपन हुआ था, 4 जुलाई कल के दिन क्लोज किया जाए। ₹2 का फेस वैल्यू है, ₹245 पर शेयर की अपर प्राइस में, 61 शेयर्स की लॉट साइज। और ये फुल्ली ओएफएस आईपीओ मतलब कि ओएफएस आईपीओ मतलब कि प्रोमोटर के पास कंपनी के फंड जाएंगे, ना कि कंपनी के पास जाएंगे, बल्कि इसके प्रोमोटर के पास फंड जाएंगे जो कि वो डिसाइड करेंगे कि क्या वो करना चाहते हैं इस फंड का। लेकिन कंपनी कोई भी मतलब कि फंड का जो है यूटिलाइज नहीं करेगी। और अगर हम बात करें गाइस तो ये 860 करोड़ का इशू साइज है, 3 करोड़ 51 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। और बुक बिल्ड आई पे बीएससी और एनएससी दोनों पर लिस्टेड होने के होगी गाइस। अब अगर हम बात करें इसके अलॉटमेंट डेट का, देखिए अलॉटमेंट डेट 7 जुलाई का डेट रखा गया। 8 जुलाई को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 9 जुलाई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल की अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑफर जो दिया गया उससे पहले हम बात करते हैं ऑफर। देखिए क्यूआईबी लगभग 50% ऑफर दिया गया। क्यूआईबी क्या होता है, 50% ऑफर दिया था, लेकिन इसमें एंकर और क्यूआईबी दोनों इंक्लूड होते हैं। और गाइस एंकर ऑलरेडी एलोकेट हो जाता है, एलोकेटेड खुद मिल जाता है एंकर को, इसलिए सबसे बड़ा जो ऑफर दिया जाता है रिटेल में ही दिया जाता है, जो कि 35% का ऑफर दिया जाता है। और अगर हम बात करें एंकर में 30% ऑफर दिया गया, क्यूआईबी में 20% का। और एचएनआई की बात करें जो कि स्मॉल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर जो है, जिसमें बिग जो कि ओवरऑल 15% का, और जिसमें से बिग एचएनआई 10% और स्मॉल एचएनआई 5% ऑफर दी गई है। एंकर इन्वेस्टर से 258 करोड़ का फंड रेज किया गया। अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग का तो प्री इशू 100% का है। अब यहाँ पे देखिए कितना अप्लाई करना चाहिए। देखिए रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 61 शेयर्स मिलेंगे और 14,945 रुपीज का पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,94,000 रुपीज का पे करना पड़ेगा। देखिए अगर आप रिटेल में अप्लाई करते हैं, अगर इस रिटेल कैटेगरी में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है ना, अगर ओवर सब्सक्राइब था 5 टाइम, तो आप 1 लॉट अप्लाई 13 लॉट अप्लाई कीजिए, चाहे 1 लॉट अप्लाई कीजिए, आपको अलॉटमेंट सिर्फ एक ही लॉट होगा, उससे ज्यादा लॉट आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। इसलिए अगर आप रिटेल में अप्लाई करना चाहते हैं गाइस, तो आप 1 लॉट में ही अप्लाई कीजिए तो बेटर रहेगा। हाँ, अगर आप हायर में जाना चाहते हैं कि आपको हायर अलॉटमेंट हो, हायर लॉट्स मिले, तो आप स्मॉल कैटेगरी में जा सकते हैं। जो कि हाई स्मॉल कैटेगरी की बात करें तो 14 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, 2,09,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। और मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9,86,300 अमाउंट का पे करना पड़ेगा। और गाइस एचएनआई के स्मॉल एचएनआई की बात करेंगे तो स्मॉल एचएनआई में अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसमें भी अगर ओवर सब्सक्राइब 5 टाइम या 10 टाइम्स का भी सब्सक्राइब देखने को मिलता है ना एचएनआई कैटेगरी में, तो गाइज इस आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी में आपको इतना 5 to 10 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिलता है, ओवर सब्सक्राइब होता है। तो आप चाहे 66 लॉट अप्लाई करें, 50 लॉट अप्लाई करें, या फिर 14 लॉट अप्लाई करें या 20 लॉट अप्लाई करें, आपको 14 लॉट ही अलॉटमेंट किया जाएगा। इससे ज्यादा लॉट आपको अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा अगर ओवर सब्सक्राइब होती है तो। और अगर आप चाहते हैं इसके और ज्यादा आपको लॉट्स मिले तो आप बिग एचएनआई में कंसीडर कर सकते हैं, 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन का, देखिए यहाँ पे क्यूआईबी से गाइज 0.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया और कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ। और क्यूआईबी कैटेगरी अगर देखा जाए ना, तो ये क्या करते हैं, डे 1 में नहीं बल्कि और ना ही डे 2 में, ना तो 1 में ना तो 2 में, डे 1 डे 2 में सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते। बहुत ही रेयरली देखा था कि सब्सक्राइब होता है, बट गाइज बहुत ही रेयर आईपीओ में देखा था सब्सक्राइब होता है। लेकिन इस आईपीओ में भी गाइज डे 1 में तो सब्सक्राइब कोई खास देखने को नहीं मिला है। 0.09 टाइम सब्सक्राइब मतलब 9% सब्सक्राइब है। 70,20,000 शेयर्स में से 6,47,000 शेयर्स का बीट किया 15.8 करोड़ का। मतलब यहाँ पे देखिए तो क्यूआईबी से बहुत ही लो सब्सक्राइब। और ये जो क्यूआईबी कैटेगरी होते हैं ना, ये डे 3 में ही सब्सक्राइब ज्यादातर करते हैं। एचएनआई की बात करेंगे तो इसमें 0.65 टाइम का मतलब 65% सब्सक्राइब किया गया 84 करोड़ का। और जिसमें बिग एचएनआई 59% सब्सक्राइब किया 35,10,204 शेयर्स में से 20,79,300 शेयर्स का बीट किया 51 करोड़ का। और स्मॉल एचएनआई 77% सब्सक्राइब किया गया 17,55,000 शेयर्स में से 13,56,000 शेयर्स का बीट किया 33.2 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई में भी देखिए तो लो अंडर सब्सक्राइब है। रिटेल में 0.63 टाइम सब्सक्राइब है गाइज, लगभग 1 करोड़ 22 लाख शेयर्स में से 77 लाख शेयर्स का बीट किया गया और 188.6 करोड़ का। गाइज अगर हम यहाँ देखिए तो क्यूआईबी से ज्यादा रिटेल में सब्सक्राइब किया, क्योंकि क्यूआईबी में 15.8 करोड़ का ही सब्सक्राइब हुआ और रिटेल में 188.6 करोड़ का। बट गाइज ये तो सिर्फ डे 1 का सब्सक्रिप्शन है। 2 दिन ओपन रहेगा। और क्यूआईबी क्या करते हैं, लास्ट डे में अप्लाई करते हैं, वो क्या करते हैं डे 1 और डे 2 का जो सब्सक्रिप्शन होता है या परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है आईपीओ का, उस पर वो कंसीडर करते हैं। ओवरऑल 48% का सब्सक्राइब किया गया, 1,17,82,000 शेयर्स का बीट किया 288.6 करोड़ का। गाइस सब्सक्रिप्शन भी अगर देखा जाए तो अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है ओवरऑल। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के जीएमपी का,
इसका जो जीएमपी देखने को मिल रही है अगर देखा जाए तो कंपनी का जीएमपी गाइज अराउंड 39 रुपीज का देखने को मिल रहा है। 16% की लिस्टिंग मिल रही है गाइज। 284 रुपीज की लिस्टिंग प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छी लिस्टिंग कंपनी दे रही है। कंपनी का जो लिस्टिंग हो रहा है बहुत अच्छी लिस्टिंग दे रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलेगा लेकिन हाँ एक अच्छी लिस्टिंग दे रही है। और अगर हम फिनेंशियल की बात करें तो 23 में 517.8 करोड़ का रेवेन्यू, 112 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 763.4 करोड़ का रेवेन्यू, 119 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 884.8 करोड़ का रेवेन्यू, 153 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फिनेंशियल भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कोई सरप्राइजिंग बूस्ट नहीं हुआ बल्कि गाइस देखिए तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आरओई और आरओएनडब्ल्यू 30% के अराउंड देखने को मिल रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग आरओसी 40%, डेट पीएटी मार्जिन 17.3%, एबिटा मार्जिन 25%, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.5 टाइम, पी रेशियो 28 टाइम का देखने को मिल रहा है। डेट बिल्कुल भी नहीं गाइस, मतलब कि कंपनी जीरो डेट कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। अब अगर हम बात करें गाइस कंपनी का ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं, क्योंकि कंपनी जो है ऑफर फॉर ओएफएस आईपीओ है। बिजनेस की बात करें देखिए कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि B2B एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, मतलब कि जो एजेंट्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो कि हायर एजुकेशन जो ऑफर कर रहा है उनको, मतलब कि अगर बात करें तो कंपनी जो इंडिया में जो स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन पाना चाहते हैं फॉरेन में, उनके लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है एजेंट्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के लिए। कंपनी का अगर बात करें तो ये यूके, कनाडा, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन सभी जगह बिजनेस कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे लगभग 24 सितंबर 24 के अकॉर्डिंग 7900 एजेंट्स ग्लोबल लेवल पर काम कर रहे हैं, जो कि रजिस्टर्ड है कंपनी के साथ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के साथ। और कंपनी में जो लगभग जो है 5.95 लाख स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन जो है प्रोसेस कर चुका है, जबकि 135 ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू की बात करते हैं तो गाइस देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी यूके से 808 करोड़ का रेवेन्यू इस बार जनरेट किया। हाँ यहाँ पे एक अच्छी बात है गाइस, और कनाडा से 9 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से 27 करोड़ का, अदर से 4.8 करोड़ मतलब 5 करोड़ का। और अगर हम बात करें गाइस देखिए अभी कनाडा में भी जो रिलेशन है इंडिया और कनाडा के बीच का थोड़ा सा अनस्टेबल देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा एक कंसर्न रेज करने वाली बात है। और इसलिए गाइस कनाडा में उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा। कोई भी इशू आता है, जो पॉलिटिकल टेंशन आता है कनाडा और इंडिया के बीच में, तो उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका मेजॉरिटी रेवेन्यू कहाँ से तो यूके से जनरेट कर रही है। और इसीलिए गाइस अगर आप इसमें कंसीडर करना चाहते हैं, अप्लाई करने चाहते हैं गाइस मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इसमें फोकस कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि बहुत अच्छी कंपनी, ग्लोबल सिचुएशन अभी जिस तरह से अनस्टेबल देखने को मिल रहा है, इस अस्थिर देखने को मिल रहा है गाइस, ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकता है कंपनी के वर्किंग के लिए। लेकिन अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते तो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आईपीओ है। और हाँ फाइनल डिसीजन जो भी लिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।